हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नींद ज़्यादा और नींद कम क्यों आती है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी में नींद ज़्यादा और कम आने से क्या आप समझ सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में होंगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी कि लास्ट ट्राइमेस्टर में नींद बिल्कुल नहीं आता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था और हर किसी के साथ यही होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते जाते आपको नींद नहीं आता है। कौन से ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा नींद आता है, कौन से ट्राइमेस्टर में कम आता है, और नींद नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं ऐसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो नींद आता है आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते जाते आपका बिल्कुल नींद ना के बराबर हो जाता है। स्पेशली 8-9 मंथ तक बिल्कुल नहीं आता है। प्रेगनेंसी जितना ही पास आते जाता है उतना ही आपको कभी कमर में पेन, कभी पेट में पेन, हाथ पैर में पेन, ये सारी चीज़ें जो है पेन होते रहती है। तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आती है और आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नींद बहुत ज़्यादा आती है। वो इसलिए कि स्टार्टिंग में आपका बॉडी जो है बहुत थकान फील होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, क्योंकि बच्चा जो है आपसे ब्लड ले रहा होता है, विटामिन्स ले रहा होता है। तो जो भी चीज़ें हैं जो बच्चा आपसे ले रहा होता है, तो आपको वीकनेस, थकान, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस, बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है और आपको भूख नहीं लगती है। आपको कोई चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है, जैसे आपको प्याज की स्मेल लगे, चावल की स्मेल लगे, तो ये सारी चीज़ें जब आप खाना बनाते हैं तो स्मेल लगने लगती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा फेस करते हैं आप। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आपका वोमिटिंग, उठते उठते अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है तो वैसे ही सारा दिन आपका ख़राब हो जाता है, चक्कर आपको आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी का ये सारी चीज़ें जो जब आपको झेलनी पड़ती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको थकान लग रहा है, तो जाहिर सा बात है कि आप ज़्यादा देर लेटेंगे, थकेंगे तो लेटेंगे और सोएंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप नॉर्मल रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रही है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खाना में जो अच्छा लग रहा है आपको वो आप खाते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से आपका निकल जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते जाते आपको बिल्कुल नींद नहीं आता है, बिल्कुल ना के बराबर आपका नींद हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाते हैं। कमर में पेन होता है, पैरों में पेन होता है, हर जगह पेन, स्वेलिंग, रात भर सो भी नहीं पाते। एक तो आप सीधा नहीं लेट सकते हैं, करवट लेके आपको सोना है। तो करवट लेने में भी ये होता है कि आप लेफ़्ट अगर आप मुड़ गए हैं तो आप आराम से, जैसे हम लोग अभी सिंपली जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तब आराम से आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत आगे की तरफ पेट रहता है, भारी रहता है, पैर में आपका क्रैम्प्स होने लगता है एक साइड से दूसरे साइड होने में, तो आपको बैठना होता है। उसके बाद आप करवट लेके सोएंगे, फिर आपको अगर दूसरे करवट मुड़ना है तो आपको बैठना है, फिर दोबारा से फिर आपको करवट लेना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और अपना ही बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। ये सारी चीज़ें होती है जो लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसकी वजह से, और 7 मंथ से स्टार्ट हो जाता है और 8-9 मंथ में बहुत ज़्यादा होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका पेट छोटा रहता है, तो प्रॉब्लम्स उस टाइम भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितना आप लास्ट ट्राइमेस्टर में फेस करते हैं। आपको नींद नहीं आती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको सुबह उठ के या फिर शाम को आपको योगा करना है। हल्के फुल्के योगा कीजिएगा तो वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नॉर्मल डिलीवरी में भी, क्योंकि आपको जो स्टेमिना है वो बढ़ाएगा, आपका पेल्विक एरिया स्ट्रॉन्ग करेगा। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है आपकी प्रेगनेंसी में, नॉर्मल डिलीवरी में। तो ये आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है आराम आराम से, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड और फास्ट योगा नहीं चुनना है। आपको आराम आराम से वॉकिंग करना है। आप 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, फिर रेस्ट कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप 10-15 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं। तो इस नहीं भी आ रहा है इसकी वजह से, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर आपका पेल्विक एरिया स्ट्रांग होगा तो आपको थोड़ी देर, जो बहुत ज़्यादा आपको देर तक आपको पेन सहना पड़ेगा, वो थोड़ा देर तक कम सहना पड़ेगा। ब्रीदिंग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका बॉडी उस टाइप का है, आप नहीं टाइम टेबल से फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप हल्के फुल्के योगा स्टार्ट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 1-2 घंटा योगा कीजिए, 1-2 घंटा वॉकिंग कीजिए, 10-15 मिनट कीजिए, लेकिन आप अपने जो टाइम टेबल है उसमें शामिल कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्ट में जाते जाते आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ईजिली हो जाएगी। वही चीज़ें मेरे साथ हुआ था। मुझे डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि क्योंकि बच्चे का वेट मेरा ज़्यादा था, 4 kg तक बच्चा था, तो उस टाइम तक डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका बेबी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने शुरू से योगा किया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब मैंने किया था, मेरा पेल्विक एरिया स्ट्रॉन्ग था, तो इसके चलते डॉक्टर के बोलने के बाद भी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, डॉक्टर ने मुझे 7 तारीख को बुलाया था, 7 मार्च को, कि मेरा सी सेक्शन कर देंगे, पेन इंड्यूस करेंगे। अगर हो गया नॉर्मल तो हो जाएगा, नहीं तो फिर सी सेक्शन के द्वारा बच्चे को निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले ही मुझे पेन आ गया और मैं एडमिट हुई और मेरा डिलीवरी हो गया। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था कि मैं शुरू से योगा की थी एक्टिव, के चलते मुझे नॉर्मल डिलीवरी होने में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं किया और मेरा बहुत जल्दी डिलीवरी हो भी गया था और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पी हेल्दी थी। तो फर्स्ट जो चीज़ होता है कि नींद ज़्यादा आने से आपको लड़की होती है, नींद कम आने से आपको लड़का होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सच्चाई है इन बातों में, लेकिन हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ हुआ था कि मैं बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोती थी। मैं जब बेड पे जाती थी तब मुझे बहुत गहरा वाला नींद आ जाता था, और बेबी बॉय के टाइम पे मुझे नींद नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं लेटी रहती थी, थकान रहता था बॉडी में, तभी भी मैं लेटी रहती थी, लेकिन मैं गहरा नींद में नहीं सोती थी। और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो मुझे बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों के टाइम पे मुझे नींद नहीं आता था। में ऐसा था कि बेबी गर्ल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सोती थी। तो आप, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स और फैशन वीडियोस लाइव अपडेट डालती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।